जरा सोचिए, एक जंग का मैदान, गोलियां चल रही हैं, लेकिन ट्रिगर दबाने वाला कोई इंसान नहीं है। एक ड्रोन है जो किसी टारगेट पर मिसाइल दागने का फैसला खुद ले रहा है। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये वो हकीकत है जिसके दरवाजे पर दुनिया आज खड़ी है। हमने एआई को हमारी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले लेने की ताकत दी। वो हमारी कार चला सकता है, हमारे लिए गाने चुन सकता है, लेकिन क्या हम एआई को जिंदगी और मौत का फैसला लेने की इजाजत दे सकते हैं? क्या एक मशीन, एक एल्गोरिदम ये तय कर सकती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? और अगर उस मशीन से कोई गलती हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वेलकम टू इनसाइट्स गेटवे। हम बात कर रहे हैं किलर रोबोट्स की और उस नैतिक दुविधा की जिसने पूरी इंसानियत को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। जब हम किलर रोबोट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर रिमोट से चलने वाले ड्रोन की तस्वीर आती है, जैसे कि वो ड्रोन्स जिन्हें हजारों मील दूर किसी कंट्रोल रूम में बैठा कोई ऑपरेटर चला रहा होता है। लेकिन हमें यह समझना होगा, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। उस केस में आखिरी फैसला, ट्रिगर दबाने का आखिरी कमांड हमेशा एक इंसान का होता है। हम बात कर रहे हैं LAWS की, यानी लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स की। ये वो हथियार हैं जो एक बार एक्टिवेट होने के बाद अपना टारगेट खुद ढूंढते हैं, खुद पहचानते हैं और हमला करने का फैसला भी खुद लेते हैं, बिना किसी इंसानी दखल के। यहाँ ह्यूमन इन द लूप नहीं, बल्कि ह्यूमन आउट ऑफ द लूप है। और ये अब कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी हकीकत बन चुकी है। जंग के मैदानों में इसका इस्तेमाल शुरू होने की कगार पर है। तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये सवाल रोंगटे खड़े कर देता है। ये एक फिलोसॉफिकल, एक नैतिक रेड लाइन का सवाल है। हजारों सालों से जंग कितनी भी क्रूर क्यों ना रही हो, एक बात तय थी, जान लेने का फैसला, चाहे वो सही हो या गलत, हमेशा एक इंसान लेता था। उस फैसले के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती थी, एक पछतावा, एक दया या शायद नफरत, लेकिन वो एक इंसानी जज्बात होता था। जब हम इस ह्यूमन इन द लूप को, इस इंसानी फैसले को सिस्टम से पूरी तरह हटा देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम जिंदगी और मौत का फैसला, जो शायद इंसानियत का सबसे वजनी, सबसे मुश्किल फैसला है, उसे एक ठंडे बेजान कोड को सौंप रहे हैं। क्या एक एल्गोरिदम जिसकी कोई आत्मा नहीं, कोई ज़मीर नहीं, जो डर या हमदर्दी महसूस नहीं कर सकता, क्या उसे ये अधिकार दिया जा सकता है? ये सिर्फ जंग का ऑटोमेशन नहीं है, ये इंसानियत के सबसे बुनियादी नैतिक सिद्धांत को आउटसोर्स करना है। जिस पल हम एक मशीन को यह तय करने देते हैं कि किसे जीना है और किसे मरना है, क्या हम उस पल अपनी ही इंसानियत का एक बड़ा हिस्सा नहीं खो देते? ये वो लकीर है जिसे पार करने का मतलब शायद हम आज पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमने ये रोबोट्स बना लिए। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कानूनी सवाल खड़ा होता है, अगर कुछ गलत हो जाए तो? कल्पना कीजिए, एक ऑटोनॉमस ड्रोन को एक मिलिट्री टारगेट नष्ट करने का आदेश दिया गया, लेकिन ड्रोन का एल्गोरिदम गलती करता है। वो पास के एक अस्पताल या स्कूल को टारगेट समझकर हमला कर देता है। निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ये एक साफ साफ वॉर क्राइम, यानी युद्ध अपराध है। अब कटघरे में किसे खड़ा किया जाएगा? सजा किसे मिलेगी? क्या आप उस प्रोग्रामर को जिम्मेदार ठहराएंगे जिसने लाखों लाइंस का वो कोड लिखा था? वो कहेगा, मैंने तो बस वही किया जो मुझसे कहा गया था, मैं आखिरी फैसले के वक्त वहां नहीं था। क्या आप उस कमांडर को पकड़ेंगे जिसने उस ड्रोन को मिशन पर भेजा था? वो कहेगा, मैंने तो सिर्फ ड्रोन को एक्टिवेट किया था, निशाना चुनने का फैसला तो मशीन का अपना था। या फिर क्या आप उस एआई को, उस मशीन को ही जिम्मेदार ठहराएंगे? आप एक सॉफ्टवेयर को जेल कैसे भेज सकते हैं? यहीं पर आकर कानून का पूरा ढांचा चरमरा जाता है। इसे अकाउंटेबिलिटी गैप कहते हैं, यानी जवाबदेही का एक ऐसा संकट जिसका कोई जवाब नहीं है। जब किसी गलती के लिए कोई जिम्मेदार ही ना हो, तो न्याय का क्या मतलब रह जाता है? ये स्थिति रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के शासन की बुनियाद को ही कमजोर कर देती है। अगर मशीनें गलतियां कर सकती हैं और उनकी गलतियों के लिए कोई इंसान जिम्मेदार नहीं है, तो हम एक बहुत ही खतरनाक और अराजक युग की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये खतरा सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है।
ये टेक्नोलॉजी एक नई खामोश कोल्ड वॉर को हवा दे रही है। एटम बम की दौड़ के बाद दुनिया अब एक नई आर्म्स रेस देख रही है। ये एआई की दौड़ है। आज दुनिया की बड़ी ताकतें, खासकर अमेरिका, चीन और रूस, इस टेक्नोलॉजी में अरबों खरबों डॉलर झोंक रही हैं। हर कोई सबसे पहले सबसे स्मार्ट और सबसे घातक ऑटोनॉमस हथियार बनाना चाहता है। ये होड़ क्यों है? क्योंकि सबको डर है कि अगर हम पीछे रह गए तो दूसरा देश बाजी मार जाएगा। लेकिन इस दौड़ का नतीजा क्या है? ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, यानी वैश्विक अस्थिरता। सोचिए, जब फैसले सेकंड के 1000वें हिस्से में होने लगे, एआई की जंग इंसानी सोच की रफ्तार से नहीं लड़ी जाएगी, वो मशीनी रफ्तार से लड़ी जाएगी। एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ या एक एआई का दूसरे एआई को गलत समझना एक ऐसे भयानक युद्ध को जन्म दे सकता है जिसे शायद इंसान रोक भी ना पाए। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये ऐसे हथियार हैं जो खुद सोच सकते हैं। और जब हर देश के पास ऐसे सोचने वाले हथियार होंगे तो ये दुनिया कितनी सुरक्षित या कितनी असुरक्षित हो जाएगी। तो आज इंसानियत एक ग्लोबल क्रॉस रोड पर खड़ी है। हमारे सामने दो रास्ते हैं और हमारा चुनाव ये तय करेगा कि आने वाला कल कैसा होगा। एक रास्ता है इन हथियारों पर पूरी तरह बिना किसी शर्त के प्रतिबंध लगाना। दुनिया भर में वैज्ञानिक, एथिक्स एक्सपर्ट्स और कई देश जैसे कि कैंपेन टू स्टॉप किलर रोबोट्स के बैनर तले संयुक्त राष्ट्र में यही मांग कर रहे हैं। उनका तर्क साफ है कि जैसे दुनिया ने केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों को बैन किया, वैसे ही हमें इन ऑटोनॉमस हथियारों को भी बैन करना होगा, क्योंकि ये इंसानियत के उस रेड लाइन को पार करते हैं जिसे कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक और रास्ता भी है। कुछ लोगों का तर्क है कि इस टेक्नोलॉजी को रोकना अब नामुमकिन है। उनका कहना है कि इसे बैन करने की बजाय हमें इसे सिर्फ रेगुलेट करना चाहिए। नियम कानून बनाने चाहिए कि इनका इस्तेमाल कब और कैसे हो सकता है। वे कहते हैं कि शायद ये एआई युद्ध को और ज्यादा सटीक यानी प्रिसाइज बना दें, जिससे आम जिंदगी की जान बच सके। लेकिन क्या हम वाकई एक एल्गोरिथम पर इतना भरोसा कर सकते हैं? तो आज हम उस मोड़ पर हैं जहां हमें चुनना है। क्या हम अपनी सुरक्षा का, अपनी जिंदगी और मौत का आखिरी कंट्रोल मशीनों को सौंप देंगे, या हम ये तय करेंगे कि इंसानियत का भविष्य इंसानों के हाथ में ही रहना चाहिए? ये फैसला सिर्फ सरकारों या सेनाओं का नहीं है, ये हम सब का है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि मशीनें सोच सकती हैं, सवाल ये है कि क्या उन्हें सोचना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमेशा एक आईना होती है जो दिखाती है कि हम क्या करने में सक्षम हैं, लेकिन नैतिकता वो हमें याद दिलाती है कि हमें क्या करना चाहिए। ये जंग सिर्फ लोहे और कोड की नहीं है, ये हमारे ज़मीर और हमारी इंसानियत की जंग है, और इस जंग का नतीजा आज हमारे ही हाथ में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इनसाइट्स गेटवे पर मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।